फिलहाल आगे बढ़ते हुए बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाहजहांपुर, बदायूं, कासगंज में सीएम योगी की जनसभाएं हैं। सुबह 11 बजे ददरौल विधानसभा में जनसभा करेंगे सीएम योगी। दोपहर 12:15 पर बदायूं के बिसौली में गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3:15 पर दातागंज विधानसभा में भी चुनावी रैली करेंगे और कासगंज में पीएम मोदी की जनसभा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे शाहजहांपुर के तिलहर में संबोधन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज किस तरह से चुनावी रण में बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आएंगे, ये जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे हैं। 3 जिलों का दौरा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऐसे में सुबह 11 बजे से उनका कार्यक्रम जो है शुरू होगा और शाम 4 बजे तक बैक टू बैक लगातार उनके एक के बाद एक कार्यक्रम है। 3 जिलों का दौरा करेंगे। इसके साथ ही कासगंज आज पीएम मोदी पहुंच रहे हैं तो उनकी जनसभा में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो शाम 4 बजे शाहजहांपुर के तिलहर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो आज 3 जिलों का दौरा है, शाहजहांपुर, बदायूं, कासगंज, जहां पर सीएम योगी आज चुनावी रण में दहाड़ लगाते हुए नजर आएंगे। तो अरविंद त्रिपाठी हमारे साथ शाहजहांपुर से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं और नियाजी खान हमारे साथ बदायूं से जुड़े हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, चूंकि लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, शाहजहांपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, क्या कुछ तैयारियां हैं? दीप्ति, मैं आपको बता दूं, ये शाहजहांपुर में 6 विधानसभाएं हैं और 6 विधानसभाओं के सभी मतदाताओं को साधने के लिए जो ये स्टार प्रचारक है बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ये शाहजहांपुर में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये सबसे पहले ददरौल विधानसभा क्षेत्र के कांट रामलीला मैदान में पहुंचेंगे और वहां को संबोधित करने के बाद में शाम को 4 बजे पहुंचेंगे पुवाया विधानसभा क्षेत्र में, जो कि भाजपा का ही एक हिसाब से गढ़ कह लो, क्योंकि वर्तमान विधायक भाजपा के ही हैं। ददरौल में भी भाजपा के विधायक है, तो ये दोनों सीटें कहीं ना कहीं फिर से बचाने की एक जुगत, एक कोशिश लगाई जा रही है। और यहाँ पर आपको बता दें, 5 विधानसभा सीटों पर पिछले 2017 के चुनाव में विजय पताका फहराई थी भारतीय जनता पार्टी ने और इस बार 6 की 6 विधानसभा सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी के साथ साथ आज अमित शाह भी शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे और वह तिलहर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, दावे तो तमाम पार्टियों की तरफ से किए जा रहे, सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार जीत कदम भरती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बदायूं में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं नियाजी, और इसके साथ ही सीएम योगी का जो दौरा है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? आपको बिल्कुल बता दूं, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का दौरा है, शाहजहांपुर, बदायूं और कासगंज का। और सबसे ज्यादा ये बदायूं पे ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ जी का इसलिए महत्व माना जा रहा है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं पर 5 सीटें ये जीती थी और वहीं एक सैसवान विधानसभा सीट ये समाजवादी के पाले में गई थी। आपके लिए बता दूं, वहीं 12:45 पे बिसौली की विधानसभा बजीगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद 2:10 पे फिर वहां से कासगंज के लिए रवाना हो जाएंगे। 3:45 में फिर एक जनसभा को दातागंज में पहुंचकर फिर वहां पर ये संबोधित करेंगे। और ये दातागंज में भारी जनसभाएं हो रही हैं और देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जो दौरा है वो एक बहुत ही ज्यादा महत्व माना जा रहा है। जी ठीक है। और अरविंद, देखिए, लगातार शाहजहांपुर, इससे पहले भी तमाम दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के रहे हैं, लेकिन ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दूसरे फेज का इलेक्शन जो है वो 14 फरवरी को होना है। ऐसे में सभी वोटर्स को साधने की कोशिश, लोगों को अपने पलड़े में लाने की कोशिश, ये जो कोशिश है वो लगातार जारी है। फिलहाल अभी वहां पर चुनावी माहौल किस तरह से देखने को मिल रहा है? आपको बता दें, ये जो फर्स्ट फेज की वोटिंग अभी कल समाप्त हुई है और ये दूसरे फेज की वोटिंग यहाँ जो मंडल है, बरेली मंडल में रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये यहाँ दूसरे फेज में वोटिंग है। और इसको साधने के लिए यहाँ उप मुख्यमंत्री का दौरा कल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे ददरौल विधानसभा क्षेत्र में ही, और कहीं ना कहीं उसी विधानसभा क्षेत्र में आज योगी आदित्यनाथ का दौरा है।
और वो समस्त जनपद की देखिए योगी आदित्यनाथ के आने से जनपद की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं सभी पर इसका असर पड़ेगा और इसका असर जाएगा और वो जो उनका वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरीके से इस बार जो नारा बीजेपी दे रही है लगातार 300 पार 300 पार, तो उसको कहीं ना कहीं सार्थक करने के लिए जो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की एक टीम उतरी हुई है वो जमीन पे काम कर रही है और लगातार वो चलिए ठीक है, विधानसभा आने क्षेत्रों वाले में जा दिनों में वो पता चलेगा कि जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां जो जीत के दावे कर रही हैं और तमाम तरीके से जो वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है, कौन फेल कौन पास होता है 10 मार्च को क्लियर होगा। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे।